चलिए, तो सेक्शन कौन सा है हम लोग का? ATCCD ना। कंट्रीब्यूट कहाँ करना है? NPC में। NPC न्यू पेंशन स्कीम। आप लोग के पास पेंशन के लिए दो ऑप्शन होते हैं। झारखंड में हम लोग को दो ऑप्शन है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। आप किसी को भी लेके चल सकते हैं आगे, ठीक है। ओल्ड पेंशन आप लोग जानते हैं, न्यू पेंशन भी जानते हैं, दोनों को हम बता चुके हैं। आज हम लोग डिडक्शन देख रहे हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC/D में। 80CC/D में डिडक्शन हम लोग को मैक्सिमम कितना मिलता है? आप लोग बार बार बताते रहते हैं, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000। आप कितनों कर देंगे कंट्रीब्यूट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1,50,000 से ज़्यादा नहीं जा रहा। तीनों सेक्शन देखे हम लोग, 80C देखे और 80CC भी देखे और 80CC/D देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? तो इसमें भी मैक्सिमम कितना बोला है? 1,50,000। इंडिविजुअल ही रहेगा इसमें भी। बात समझ में आ रहा है ना? इंडिविजुअल रहेगा इसमें। और आपको डिडक्शन कहाँ, मतलब कंट्रीब्यूट कहाँ करना है? तो देखिए ध्यान दीजिए, जो आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा तभी तो आपको डिडक्शन मिलेगा। जब तक आप कहीं ना कहीं अगर कहीं भी इन्वेस्ट अगर नहीं कीजिएगा तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो कहाँ करेंगे, कौन करेगा, कितना मिलेगा? तो वही सब के बारे में बोलता है। पहला क्या बोला? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC/D का 1 पहला और नीचे 2 है। ये 1 है, ये 2 है। पहले किसके बारे में बोला? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय करेगा तो एम्प्लॉय मतलब इंडिविजुअल ना रहता है, तो इंडिविजुअल बेसिस पर टैक्स देता है वो एम्प्लॉय, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर इंडिविजुअल बस रहेगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स नोटिफाइड पेंशन स्कीम, यानी न्यू पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो बोलता है कि आपको 10% सैलरी का मिलेगा। जितना भी आपको सैलरी मिल रहा है ना, वो 10% मिलेगा। और आप लोग कितना चैप्टर पढ़े हैं, सब में सैलरी का क्या है, मीनिंग है, हाँ या ना? तो इसमें भी सैलरी का मीनिंग होगा या ना? होगा ना? क्या होगा? बेसिक प्लस DA का फार्मिंग पार्ट ऑफ DA, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला DA चलेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। बड़ी बात समझ में आ गई सबको? यानी मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? बेसिक प्लस DA ले लीजिए। कैसा DA? फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, उसको ले लीजिएगा। उसका 10% जो होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बात क्लियर हो सबको? क्लियर ना सर? ठीक है। अच्छा, बोलता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया है, ध्यान में रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब है। ऐसे भी 2000 कितना में आया था जी? 2004 में आया। 1 अप्रैल 2004 के बाद लागू हुआ, लेकिन इफेक्ट में कब आया? इफेक्ट तो 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है। तो देखेंगे उसको हम लोग, लेकिन बस इतना दिमाग में रखिएगा कि 1 को आया है। 1 जनवरी 2004 को ये आया है। तो इससे पहले जो चलता था, तो क्या इससे पहले पेंशन नहीं चलता था? उसका डायरेक्शन ही चलता था ना। कैसा? ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 80CC बताता है, 80CCC बताता है, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो डायरेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। हम लोग न्यू देख रहे हैं, तो ये वाला लॉ चलेगा इसके लिए। तो अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड किया है आपको, और इसको क्या बोला जाता है? इसका नाम भी देखिए, नाम भी चेंज हुआ है। इसका नाम क्या है? अटल पेंशन योजना। बात समझ में आ रहा है? इस योजना के तहत अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना भी आपका सैलरी होगा, उस सैलरी का कितना % मिलेगा? 10% मिलेगा। लेकिन कंट्रीब्यूटेड कौन करना चाहिए? नीचे जो है एम्प्लॉयर बस है, बाकी सब कुछ सेम है। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं। बोलता है 80CC/D का 2 में कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, उसमें था ऊपर वाला में एम्प्लॉय, नीचे बोल दिया एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर आप डिडक्शन करेंगे, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन इज 10% एंड अंडर दिस सेक्शन, यानी किस सेक्शन? ये वाला 80CC/D वाला, दिस सेक्शन 10% ऑफ सैलरी। इसमें भी बोला 10% ही मिलेगा, नॉर्मल 10% मिलेगा। लेकिन उसको खास करके अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा तो वो कितना % हो जाएगा? 14% हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा तो हो जाएगा 14%, और अगर नॉर्मल बोले, कुछ ना बोले, तो 10%। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में काम कर रहा है, जैसे कि आप देखिएगा, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन जाइए या फिर कमिश्नर बन जाइए या कुछ भी बन जाइए इनकम टैक्स का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही आता है। और ये किसके अंडर काम करता है? वित्त मंत्रालय, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। और जो उसके अंदर काम करेगा तो फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है ना। तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना % मिलेगा?
14% हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर नॉर्मल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो कितना परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा तो 10% ही मिलेगा। लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अगर काम कर रहा है तो कितना हो जाता है? और सैलरी का मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। सैलरी यहाँ पर भी जो है ना वो यहाँ पर भी रहेगा। सैलरी का जो मीनिंग है यहाँ पर बेसिक पर डी का कैसा कंडीशन का। क्लियर है ना सबका? ठीक है, चलिए तो ये था नॉर्मल साइज का, ये क्लियर कर दिया।